हेलो एवरीवन। G20 में एक सबसे बड़ा बदलाव, एक यूनियन को G20 में जो है वो शामिल कर लिया गया है। यानी एक नया मेंबर जो है वो जुड़ गया है। हम ये जानेंगे कौन सा वो मेंबर है, क्या इंडिया को फायदा होगा उस नए एक मेंबर से जुड़ जाने से, कौन से ऐसे देश हैं जो इसके फेवर में हैं, कौन से ऐसे देश हैं जिसको ये फैसला नहीं पसंद आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में जानने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी ये सेशन होने वाला है। मेरा नाम पिंकी है, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाती हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो आप देख सकते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स जो हैं सुबह से ही इस न्यूज़ को कवर करने लग रहे हैं कि जैसे ही आप सभी को पता है आज 9 सितंबर है। आज से ही दिल्ली में जो G20 की मेन मीटिंग है वो शुरू हो गई है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फैसले लिए जाएंगे आज और कल में। वैसे जो भी फैसले लिए जाएंगे मैं सारे आपके यहाँ पर कवर करूंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये है एक, चलिए ये मुद्दे को समझ लेते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा तो G20 को अक्सर एक चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जाता था, यानी उसकी आलोचना की जाती थी कि G20 में जो है बहुत सारे देश है, पर अफ्रीका में से आप देख सकते हो अफ्रीका एक इतना बड़ा पूरा देश है जिसमें लगभग 55 के आसपास कंट्रीज हैं और उसकी जो भागीदारी है वो एकदम ना के बराबर है। एक कंट्री है जो आती है G20 में, ठीक है, बाकी उसके अलावा कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है अफ्रीका की जो G20 का पार्ट हो। तो इस चीज को लेकर जो है G20 को हमेशा से क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसी चीज को जो है हमारे, और क्योंकि हमारे पास इस साल अध्यक्षता थी, प्रेसिडेंसी थी, तो हमें जो है एक मौका मिलता है जो होस्ट कंट्री होती है उसको कि वो अपने जो है कुछ चीज़ें अपने हिसाब से कर सकती है। और इसी मौके को यूज़ करते हुए हमने जो है ये बोला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के ये सीधे सीधे वर्ड हैं कि G20 जो है वो G7 की तरह नहीं है। वो एक ऐसा ग्रुप है, G7 यानी वो 7 देश जहां पर सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड यानी विकसित देश शामिल है। तो G20 जो है वो G7 जैसा नहीं है। यहाँ पर विकसित और जो डेवलप हो रहे हैं दोनों ही देश शामिल हैं और दोनों की ही कहीं ना कहीं दोनों के ही हक में, दोनों के ही फेवर में चीज़ें करी जाती हैं और डिसीजंस लिए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि अफ्रीका कुछ भी नहीं है या अफ्रीका का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई भी भागीदारी नहीं है। मैं बताती हूँ अफ्रीका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। जीडीपी भी हम जानेंगे, इसकी इकोनॉमी भी जानेंगे, इंडिया के साथ कंपेयर करके भी मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको सच में पता चले कि हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो जगह है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अफ्रीका है इट इज आप देख सकते हो, लुक एट अफ्रीका, 6 ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग 12 नेशंस आर फ्रॉम दी अफ्रीका, ठीक है। सो अफ्रीका में भी बहुत सारे ऐसे जो हैं देश हैं जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो जगह है, ये जो मैं अफ्रीकन यूनियन की बात कर रही हूँ जिसको शामिल किया गया है पूरे यूनियन को। जैसे इससे पहले हमारा सिर्फ एक यूरोपियन यूनियन जो है वो शामिल था, अब अफ्रीकन यूनियन भी हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो इसमें शामिल करने का जो रीजन है कि हमने अफ्रीकन यूनियन को शामिल इसमें किया, उसके 2 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण जो है वो ये है कि हम पूरी दुनिया को मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहते थे, या फिर आप बोल सकते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी एक देश के हाथ में कोई एक देश एक केंद्र बिंदु हो, यानी वो जो पूरी जो पावर होती है, ताकत होती है, वो सबके बीच में इक्वली बटी रहनी चाहिए। इस तरीके का एक हम देश या फिर पूरी दुनिया के जो है निर्माण करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इसी लाइन में हमने ये स्टेप लिया है। दूसरा फायदा हमारा एक पर्सनल फायदा है, हमारी इकोनॉमी को लेकर फायदा होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इंडिया को क्या पर्सनल फायदा होगा। अफ्रीकन यूनियन अब जो फॉर्मली G20 का पार्ट बन गया है। चलिए इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक मैप दिखाना चाहती हूँ जिससे कुछ चीजें समझाऊंगी मैं आपको। आज तक अगर आपने देखा हो तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, आप सभी को पता है यूएस को हम सुपर पावर कहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रीज यूएस की तरफ हैं, ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं यूएस को फेवर करती हैं। तो यूएस आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हो गया साउथ अमेरिका, ऑफ कोर्स ये यूएस को ही फेवर करता है, कहीं ना कहीं उसके ही साइड है। ऑस्ट्रेलिया भी उसके साइड है। आप यहाँ पर जापान आ जाओगे, फिलीपींस आ जाओगे, ये वाले एरियाज, यूरोप आप सभी को पता है वेस्टर्न, जब मैं वेस्टर्न कंट्रीज, इन दोनों को तो हम बोलते ही साथ में है कि वेस्टर्न कंट्रीज, जब हम यूरोप की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, तो इन दोनों का तो नाम ही इकट्ठा लिया जाता है ना। स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर में आप देख रहे होंगे कि हम अक्सर ऐसा बोलते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो रशिया के खिलाफ हैं, या रशिया से जो है उन्होंने तेल लेना, गैस लेना बंद कर दिया। तो जब हम वेस्टर्न कंट्री कहते हैं तो हम इन्हीं की बात कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पावर जो है वो एक देश या एक ग्रुप की तरफ जो है ज्यादा है, और इसी को हम कहीं ना कहीं चेंज करना चाहते हैं। एक ऐसा देश हमने ढूंढा है जो कहीं ना कहीं न्यूट्रल है।
ठीक है, वो हमने कभी भी नहीं सुना कि अफ्रीका जो है वो यूएस के साथ है या यूएस जो है अफ्रीका में बहुत सारी चीजें कर रहा है। तो एक न्यूट्रल स्टेट हमने ढूंढा है जो न्यूट्रल होने के साथ साथ ग्रो भी कर रहा है, अपनी इकोनॉमी भी ग्रो कर रहा है। बहुत सारे इसमें भी ऐसे देश हैं जो बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, ना ये पॉपुलेशन वाइज कम है, पॉपुलेशन में भी ये ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। तो हर एक एंगल से कहीं ना कहीं अफ्रीका एक ऐसी जगह है जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और हमारे लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर में ये मित्र साबित हो सकता है। हालांकि चाइना का भी यहाँ पर एक एंगल है जो भी मैं आपको एंड में बताऊंगी, और आपसे एंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछूंगी जिसका जवाब आपसे मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। चलिए आगे कुछ यहाँ पर फिगर्स मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। सो अभी प्रेजेंटली G20 में हमारे, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो वो 65% के आसपास पॉपुलेशन आती है अभी प्रेजेंट के G20 में। अगर हमारा ये अफ्रीका भी आ गया तो 85% ग्लोबल ऐसे सिटीजन्स हो जाएंगे जिनकी डिमांड्स को हम पूरा करने में सक्षम रहेंगे, जिनकी डिमांड्स हम पूरा कर सकते हैं। सो ये 80% जो है एक काफ़ी बड़ा नंबर है, राइट। अब ऐसा नहीं है जैसा मैं शुरू से बोल रही हूँ कि इकोनॉमी में भी जो है अफ्रीका बहुत पीछे है, नहीं। आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करती हूं तो $3.14 ट्रिलियन जो है वो अभी अफ्रीका की यहां पर जीडीपी है। वहीं अगर मैं इंडिया के साथ कंपेयर करके दिखाऊं तो हम यहां पर ये चल रहे हैं 3.74 ट्रिलियन हमारी जीडीपी है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत पीछे हैं। तो इकोनॉमी के टर्म्स में भी ये जो है एक अच्छा ग्रो कर रहे हैं और फ्यूचर में ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, अफ्रीका जो है अच्छा ग्रो करेगी। सो ये सारे जो है चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया G20 में यहाँ पर 65% पॉपुलेशन है, अभी ये चेंज होकर 80% हो जाएगी और ये सारे आंकड़े चेंज होने वाले हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर एक और यूनियन जो है इसमें शामिल हो गया है। तो आज तक जो शायद यहाँ पर अगर मैं वर्ल्ड ट्रेड की बात करूँ जो 79% वो करता था, शेयर करता था G20 में, ये भी कुछ परसेंटेज बढ़ने वाला है। तो ये सारे आंकड़े डेफिनेटली चेंज होने वाले हैं और नए आंकड़े भी मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगी। अब जो यहाँ पर मैं इंडिया के पर्सनल फायदे बता रही थी वो ये है, और क्या आपको पता है कि ये जो अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का जो प्रस्ताव है वो उससे अभी नहीं शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया है। काफी महीनों से ये चर्चा चल रही है। हमारे मोदी जी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम जो है कहीं ना कहीं सोच रहे हैं अफ्रीकन यूनियन को अपने अंदर जो है G20 में जो है शामिल करने के लिए, और हमारे पास अध्यक्षता मिली तो हमने इस मौके का जो है यहाँ पर पूरा यूज किया है। इससे हमें भी फायदे होंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स जो होते हैं, यानी जब हम ट्रेड करते हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ तो किसी भी तरीके का टैक्स वैक्स नहीं लगता है। इस तरीके के एग्रीमेंट्स को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कहते हैं। तो वो एग्रीमेंट्स भी हमने जो है बहुत सारे अफ्रीका के साथ हाल ही में साइन किए हैं, तो हमारी इकोनॉमी को भी वहां से फायदा होगा। एक और चीज यहाँ पर मैं दिखाना चाहती हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वेबसाइट से ही मैंने ये कटिंग ली है जहां पर बहुत सारे जो है ट्रेड अग्रीमेंट्स की लिस्ट है। वहां पर आप भी जाकर देख सकते हैं इस मिनिस्ट्री की साइट पर कि आपको बहुत सारे जो है यहाँ पर लिस्ट दिख जाएंगी कि किस किस अलग अलग देशों के साथ, अफ्रीका के अलग अलग देशों के साथ हम इकोनॉमिकली जो है बहुत सारे ट्रेड के जो है अग्रीमेंट्स कर रहे हैं। उसके साथ साथ मिलिट्री में भी हम उनके साथ एंगेज हो रहे हैं। बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज, नेवी एक्सरसाइजेज, ये सारी एक्सरसाइजेज भी हम कर रहे हैं, यानी हम एक कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। अब देखिए आपको पता है अब हमने G20 को हमारे यहाँ पर जगह दे दी है, माफ कीजिएगा, अफ्रीकन यूनियन को G20 में जगह दी है। तो कहीं ना कहीं हमारा एक ये भी हो जाएगा कि फ्यूचर में हम किसी भी तरीके के उनके साथ अग्रीमेंट्स करेंगे तो वहां पर भी हमें हेल्प होगी। सो ओवरऑल एक अच्छा डिसीजन मैं इसको मानूंगी। बट आपसे एक सवाल है जाते जाते, और सवाल है ये, चाइना, आप सभी को पता है चाइना ने बहुत सारे देशों में इन्वेस्ट किया हुआ है अपना पैसा, अफ्रीका में भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको मुझे बताना है कि क्या हमने ये सही फैसला लिया है या फिर आपको लगता है कि चाइना का भी तो वहां पर बहुत ज्यादा रोल है, चाइना ने भी तो वहां पर अपना बहुत ज्यादा पैसा लगाया हुआ है। तो अफ्रीका हो सकता है कि चाइना के साथ ज्यादा जो है इन्वॉल्व रहे और हमारे साथ ना रहे। तो क्या आपको लगता है कि वो हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हमने एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जो है कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव आगे रखा है और उनको फॉर्मली जो है अपने ग्रुप में, G20 के ग्रुप में जो है हम लेकर आए हैं, या फिर अफ्रीका चाइना के इन्वेस्टमेंट को ज्यादा तवज्जो देगा? ये आप पर मैं छोड़ती हूं। मैं भी देखना चाहती हूं कि मेरे स्टूडेंट्स को कितना जो है इंटरनेशनल रिलेशन की कितनी समझ है, या फिर आप समझ जो है डेवलप भी कर सकते हैं। तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सेशन कैसा लगा वो भी बताइएगा, इसका आंसर भी बताइएगा। और अगर आपको मुझसे जुड़ना हो, पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स जो पढ़ाती हूँ, डेली के करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ, उसकी PDF मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको नहीं पता है नाबार्ड के हमारे बैच के बारे में, हमारा नाबार्ड का बैच मंडे से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप लिमिटेड सीट्स हैं,
तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। जब आप Y674 कोड यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और यहाँ पर डबल वैलिडिटी भी चल रही है, तो इस मौके का फायदा जरूर उठाइएगा। आज के लिए इतना ही। सेशन जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।